सो हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। मैं सोनू ढाकला और आज हम डिस्कस करेंगे पॉइंट ग्रुप के बारे में। जैसा कि डिफरेंट एलिमेंट्स का क्या क्या, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का क्या क्या पॉइंट ग्रुप बन सकता है, वो आज हम जानेंगे। तो पॉइंट ग्रुप बेसिकली क्या होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स। जो डिफरेंट सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो उन सभी सिमेट्री एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लेता हूं यहां पे, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया वाटर मॉलिक्यूल लिया है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक पानी का मॉलिक्यूल लेके चलता हूं, H2O मॉलिक्यूल। अब इस H2O मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? बेसिकली स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहले तो इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनने वाला है, लाइक दिस। इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। अब इस मॉलिक्यूल में क्या क्या है? यहां पे एक C2 होगा, देयर इज अ C2 इन बिटवीन। C2 है, यहां पे दो आपके सिग्मा वी प्लेन है और एक यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी कि एक C2 है, दो सिग्मा प्लेन है, एक यहां पे आइडेंटिटी प्रेजेंट है। वो आपको पता है। अगर मैं इन तीनों को कलेक्ट करके इन तीनों की कलेक्शन लेता हूं, इन तीनों को कलेक्ट कर लिया मैंने, कलेक्शन ले ली तीनों की, दैट इज कलेक्शन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स। कलेक्शन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, जो एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है ना। तो कलेक्शन मैंने ली है, तो इस कलेक्शन को लेके मैंने ग्रुप का फॉर्मेशन किया है, ठीक है ना। इन सभी को मिला के मैंने ग्रुप बना दिया और ग्रुप को कोई नाम दे दूंगा। फॉर एग्जांपल यहां पे ग्रुप को नाम दिया जाता है C2V। क्या नाम देता हूं भाई? यहां पे C2V नाम दिया जाता है। सुनिए, तो किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सिमेट्री एलिमेंट्स को मिला के एक ग्रुप बनाया जाता है और ग्रुप को नाम दिया जाता है, दैट इज पॉइंट ग्रुप। सो दिस इज नोन टू बी द पॉइंट ग्रुप। ये क्या है? मेरा पॉइंट ग्रुप होगा। तो पॉइंट ग्रुप क्या होगा? बेसिकली कलेक्शन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स होगा प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में किस किस तरीके के सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उनका कलेक्शन होगा आपका पॉइंट ग्रुप। आइए, चलिए मेरे को बात करनी है कि कौन कौन से पॉइंट ग्रुप बना करते हैं। ये C2V जैसे बना, तो C2V कैसे बना और बाकी कौन कौन से पॉइंट ग्रुप यहां पे रहेंगे, चलिए वन बाय वन डिस्कशन करते हैं, देख लेते हैं भाई। ओके, चलिए मैं बात करता हूं यहां पे बड़ा ही बेसिक। सबसे पहले मैंने बात कर ली, मान लीजिए CNV पॉइंट ग्रुप की। CNV पॉइंट ग्रुप, देखिए CNV पॉइंट ग्रुप में क्या होगा? बेसिकली एक CNV पॉइंट ग्रुप में क्या रहेगा? जब मैं CNV की बात कर रहा हूं, तो यानी कि CN एक्सिस होगी, N ऑर्डर की एक्सिस होने वाली है। साथ ही साथ यहां पे N नंबर ऑफ सिग्मा वी प्लेन होंगे, और साथ में यहां पे आइडेंटिटी होने वाली है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लेके चलता हूं C2V, यानी कि यहां पे जो एक्सिस होगा उसका ऑर्डर 2 होगा, N की बजाय 2 हो जाएगा। C2 यहां पे रहेगी, 2 यहां पे सिग्मा वी होंगे और साथ में E होगा, यानी कि इस एक्सिस के ऑर्डर के बराबर सिग्मा वी रहेंगे। जो इस एक्सिस का ऑर्डर होगा उतने ही सिग्मा वी होंगे। N ऑर्डर की एक्सिस है तो N सिग्मा वी है, 2 ऑर्डर की एक्सिस है 2 सिग्मा वी होंगे, 3 ऑर्डर की एक्सिस 3 सिग्मा वी, 4 ऑर्डर की एक्सिस 4 सिग्मा वी, यानी कि सिग्मा वी कितने होंगे? दैट डिपेंड्स अपॉन दिस पर्टिकुलर एक्सिस जो आपकी है, इसके ऊपर या फिर इसके ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करने वाला है। ठीक, इसके लिए एग्जाम्पल मैंने बोला H2O मॉलिक्यूल, एक एग्जाम्पल मैंने इसका बोला है, H2O का मॉलिक्यूल इसका एग्जाम्पल है, वो आप देख सकते हैं। और लेता हूं मैं एग्जाम्पल के तौर पे, लेट्स से मैंने ले लिया यहां पे C3V लिया है। अब C3V में क्या होगा? C3 होगा, 3 सिग्मा वी होंगे और साथ में E होगा। C3 है, अब 3 ऑर्डर की एक्सिस है और 3 ही आपके सिग्मा वी है। मैंने बोला जितने ऑर्डर की एक्सिस उतने सिग्मा वी। इसका एग्जाम्पल अमोनिया आपने पढ़ा भी है, अमोनिया इसका एग्जाम्पल आपने पढ़ा भी है, पहले भी आप कर चुके हैं। बात करता हूं C4V की। C4V में सेम C4 होगा, 4 सिग्मा वी होंगे
और साथ में क्या होगा, ई होगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा भाई, C4V का। इसका भी एग्जाम्पल हम देख लेंगे। बात समझ में आ रही है? अरे मेन आपको तरीका समझ में आया होगा, किस किस तरीके से कहानी चला करती है, तो सारी कहानी का पता लग जाएगा आपको। मेन बात क्या है, अगर मैं जानूं यहां पे नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑपरेशन की बातें करता हूं, तो CNV पॉइंट ग्रुप में जो नंबर ऑफ ऑपरेशन होते हैं वो कितने होते हैं, बेसिकली 2n के बराबर होते हैं। अगर मैं CNV पॉइंट ग्रुप में बात करूं तो यहां पे जो नंबर ऑफ ऑपरेशन होंगे, नंबर ऑफ ऑपरेशन दैट विल बी इक्वल टू 2n के बराबर रहेगा। 2n के बराबर, 2n के बराबर ऑपरेशन होंगे। देखिए मैंने आपको बोला था एक्सिस के ऑपरेशन होते हैं n-1, n ऑर्डर के एक्सिस यानी कि n-1 ऑपरेशन होंगे। अब C2 ऑर्डर की एक्सिस है, 2 ऑर्डर के एक्सिस ऑपरेशन कितने, 2-1 यानी एक ऑपरेशन इसका होगा। प्लेन का ऑपरेशन एक होता है, प्लेन 2 है तो 2 ऑपरेशन इसके होंगे, एक ये, यानी कि टोटल 4 ऑपरेशन होंगे। 4 ऑपरेशन यहां पे होने वाले हैं C2V में। और वैसे भी हमें पता n की वैल्यू 2 है, यानी कि 2n 2 इंटू 2 4 ऑपरेशन बनने थे। सेम यहां पे C3V में n का वैल्यू 3 है, 2 इंटू 3 6 ऑपरेशन बनने थे। अब C3 है, C3 अब C का कैसे निकलता है, Cn का n-1, n की वैल्यू 3 है, 3-1 2 ऑपरेशन यहां पे है। और ये प्लेन का एक होता है, प्लेन 3 है, 3 ये रहेंगे, एक ये रहेगा, ठीक। यहां पे भी 6 हो जाएगा। तो हमारी बातें बिल्कुल सारी की सारी ठीक है, आप इनको देख सकते हैं। बात समझ में आएगी भाई? आई होप ये बातें आपको समझ में आएंगी। तो ये पहला था CNV पॉइंट ग्रुप। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखेंगे। देखिए आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई इसका। CNV के बाद आगे बात करते हैं CNV के बाद बात करते हैं CNH की, जो कि आपका सेकंड और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्रुप होता है। ये भी CNH पॉइंट ग्रुप। ओके, जब मैं CNH पॉइंट ग्रुप की बात करता हूं, यहां पर देखना भाई क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले देखिए CNH का मतलब क्या है। देखिए मैं बात करता हूं CNH की, लेट्स से CNH की बात करता हूं तो देखिए क्या रहेगा यहां पे भाई, मैं दिखाता हूं आपको। यू कैन सी CNH की बात होती है तो क्या होगा, CN होगा यहां पे, देयर इज अ CN, यहां पे सिग्मैच होगा, साथ में E होगा, यानी ये कहानी तो होनी ही है। इतना तो यहां पे होना ही है, ठीक, इतना तो यहां पे होना ही है, इतना तो यहां पे होगा ही। CN भी होगा, सिग्मैच होगा, E होगा, ठीक। अब CN में ऑपरेशन कितने होंगे, ऑपरेशन होंगे 2n के बराबर, ठीक। ऑपरेशन कितने, 2n के बराबर होंगे। 2n ऑपरेशन आपके होते हैं, 2n ऑपरेशन आपके होते हैं। अच्छा जी, अब बात करता हूं यहां पे, CN है, सिग्मैच E है, CN सिग्मैच। एग्जांपल लेता हूं, एक मैं एग्जांपल ले लिया मैंने। फॉर एग्जांपल बात करता हूं C2H की, तो क्या होगा, C2 होगा, सिग्मैच होगा और E होगा। हां जी, ऑपरेशन देखिए C2 में ऑपरेशन कितने होंगे, C2 का ऑपरेशन तो क्या है, C2 का ऑपरेशन तो क्या है, C2 में ऑपरेशन एक है, यहां पे भी एक है, यहां पे भी एक है, यानी कि 3 ऑपरेशन बन जाएंगे आपके, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, 3 ऑपरेशन। बट C2H में मेरे को पता ऑपरेशन कितने बनने चाहिए थे, 2 2 4, 4 बनने चाहिए थे, यानी कि यहां पे कुछ मिसिंग है। जब भी CNH का आप देखोगे तो आपको हमेशा लगेगा कुछ ना कुछ मिसिंग है, और यहां पे उस मिसिंग की कहानी को कंप्लीट करने के लिए, यहां पे उस मिसिंग की कहानी को कंप्लीट करने के लिए, उस मिसिंग की कहानी को कंप्लीट करने के लिए, हां जी, यहां पे उस मिसिंग की कहानी को कंप्लीट करने के लिए, हां क्या करेंगे भाई, हम यहां पे SN लेके आएंगे, SN इम्प्रॉपर एक्सिस लेके आएंगे, इम्प्रॉपर एक्सिस लेके आने वाले हैं। देयर वी विल ऐड द इम्प्रॉपर एक्सिस। इम्प्रॉपर एक्सिस कौन सी, SN लेके आएंगे। n की वैल्यू कितनी है, 2 है, यानी कि S2 आएगा, S2 का ऑपरेशन 1 होगा, यानी कि यहां पे S2 आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, CNH में ऑपरेशन कंप्लीट करने के लिए इन CNH टू कंप्लीट द ऑपरेशन, टू कंप्लीट द नंबर ऑफ ऑपरेशन, टू कंप्लीट नंबर ऑफ ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं, वी इंट्रोड्यूस SN, हम SN को लेके आते हैं, SN को, और क्या कहानी बनेगी, कुछ ऐसी कहानी बनेगी। देखना,
हम क्या करेंगे बेसिकली, यहां पे मान लीजिए आपका n का वैल्यू इवन है, n का वैल्यू इवन है, दूसरा केस बनेगा n का वैल्यू ओड है, दो केस बनेंगे। जब n का वैल्यू इवन होगा, n का वैल्यू इवन होगा तो वहां पे मैं क्या लेके आऊंगा, वहां पे Sn ओ एंड Sn/2 ये दो लेके आ सकता हूं ऑपरेशन कंप्लीट करने के लिए। Sn भी लेके आ सकता हूं और Sn/2 भी लेके आ सकता हूं, दोनों लेके आ सकता हूं। जब ओड रहेंगे तब क्या लेके आऊंगा, हमेशा Sn को इंट्रोड्यूस करूंगा। ऑपरेशन की बात करूं तो Sn के ऑपरेशन आप जानते ही, नंबर ऑफ ऑपरेशन Sn में, Sn के नंबर ऑफ ऑपरेशन अगर n आपका इवन होता है तो ऑपरेशन होते हैं वहां पे Sn में कितने होते हैं, बेसिकली n/2 होते हैं। और अगर n आपका ओड होता है, n ओड होता है तो कितने होते हैं, n-1 होते हैं। ये होते हैं नंबर ऑफ ऑपरेशन। तो ये बात भी आप लोग जानते होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। यानी कि जब भी मैं बात करूंगा किसकी, CNH की बात करूं, किसी की बात करूंगा, यहां पे CNH पॉइंट ग्रुप में चाहे आपका C2H है चाहे C3H है, हमेशा क्या करना पड़ेगा मेरे को, इम्प्रॉपर एक्सिस को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा टू कंप्लीट द नंबर ऑफ ऑपरेशन, टू कंप्लीट द नंबर ऑफ ऑपरेशन। ये कहानी आपको देखनी है, देख पाओगे भाई, ठीक है, देख लेना भाई, ये काफी इंटरेस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट कहानी रहेगी। आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा इसमें। अब कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, आपने पॉइंट ग्रुप देखे होंगे, डाइहेड्रल पॉइंट ग्रुप। कई बार आपने डाइहेड्रल पॉइंट ग्रुप की बात भी करी होगी कि सर डाइहेड्रल पॉइंट ग्रुप है यहां, तो डाइहेड्रल पॉइंट ग्रुप देखते हैं क्या होता है। तो इसमें आपने क्या देखा होगा, कभी तो DNH देखा होगा, कभी DND देखा होगा और कभी DNE देख लिया होगा। ये तीनों भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी तो DNH की फॉर्म में, कभी DND की फॉर्म में, कभी DN की फॉर्म में। तो सबसे पहली बात तो आती है कि बनता D कैसे बनता है, हाउ D अराइज, D कैसे आने वाला है, D कैसे आएगा। तो आप देखोगे अगर कहीं पे भी CN है, कहीं पे भी CN है, जस्ट अ मिनट, कहीं पे भी मान लीजिए CN है, CN एक्सिस है और उसके परपेंडिकुलर n नंबर ऑफ C2 है, वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं पे भी CN है और उसके परपेंडिकुलर n नंबर ऑफ C2 प्रेजेंट है, तो मान के चलिए पॉइंट ग्रुप क्या बन जाएगा, D बन जाएगा। वहां पे डाइहेड्रल ग्रुप बनेगा, डाइहेड्रल ग्रुप बनने वाला है। ये तो कहानी बिल्कुल सच है, कहीं पे CN है और NC2 है परपेंडिकुलर में, तो डाइहेड्रल बनेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे कहीं पे लेट्स से मैं बोलता हूं इस तरीके से, CN भी है, मान लीजिए C2 है और दो आपकी परपेंडिकुलर C2 अलग से हैं, तो अगर ऐसा है तो पॉइंट ग्रुप क्या बनेगा, D बनने वाला है, D। अब वो कहानी अलग है कि DNH बने, DND बने, DN बने। अब देखिए अगर ये है, देखिए ध्यान से समझना भाई, मैंने क्या बोला, C2 है मान लीजिए या फिर CN है मान लीजिए, प्लस परपेंडिकुलर n नंबर ऑफ C2 है, तो यहां से D बनेगा। अब D में 3, DND कब बनेगा, DNH कब बनेगा, और आपका तीसरा दैट इज DN कब बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट भाई। DND देखिए, अगर कौन सा प्लेन है, डाइहेड्रल, सिग्मा D अगर है तो DND, सिग्मा H अगर है DNH, और कोई भी प्लेन अगर नहीं है, नो प्लेन अगर यहां पे है ही नहीं आपका, तो वहां पे DN बनने वाला है। तो काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान दीजिए इनके ऊपर भाई। सिग्मा D है तो DND, सिग्मा H है तो DNH, नहीं है तो DN। तो ये कहानी बनेगी भाई डाइहेड्रल पॉइंट ग्रुप की। ये भी काफी इंटरेस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके ऊपर भी आपको फोकस करना है, नेट एग्जाम में काफी पूछा जाता है बार बार, तो इसके ऊपर भी आप फोकस करिएगा। अच्छा जी, अब कहानी आती है कि कुछ मेरे मॉलिक्यूल्स लीनियर होते हैं और लीनियर मॉलिक्यूल में कौन से पॉइंट ग्रुप बना करते हैं। द पॉइंट ग्रुप इन केस ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल, कहीं पे लीनियर मॉलिक्यूल है तो कौन से पॉइंट ग्रुप वहां पे अराइज होंगे, लीनियर मॉलिक्यूल्स में कौन से पॉइंट ग्रुप बनेंगे। पॉइंट ग्रुप फॉर लीनियर मॉलिक्यूल, पॉइंट ग्रुप फॉर लीनियर मॉलिक्यूल, पॉइंट ग्रुप फॉर लीनियर मॉलिक्यूल, फॉर लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर मॉलिक्यूल की बात करूंगा, लीनियर मॉलिक्यूल की।
लीनियर मॉलिक्यूल में यानी कि कहानी दो तरीके की बनेगी भाई, लीनियर मॉलिक्यूल की कहानी दो तरीके की बनेगी। लीनियर मॉलिक्यूल में दो कहानी बनेगी, या तो लीनियर मॉलिक्यूल कैसे हैं, ऐसे हैं जिनके अंदर आई प्रेजेंट है, आई प्रेजेंट है यानी कि सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है, या कहानी कैसी होगी, आई जहां पे एब्सेंट है। दूसरी कहानी क्या होगी, जहां पे आई एब्सेंट है, आई इज एब्सेंट। दो कहानी बनेगी, या तो आई प्रेजेंट है या आई एब्सेंट है। आई यानी कि सेंटर ऑफ इन्वर्जन, अगर सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट रहेगा तो बनेगा डी इंफिनिटी एच, पॉइंट ग्रुप बनेगा डी इंफिनिटी एच। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड CO2, देयर इज सेंटर ऑफ इन्वर्जन, देयर इज सेंटर ऑफ इन्वर्जन। ठीक, देख पाओगे भाई, ये इन्वर्जन है, देखिए इसके उधर चलूं फिर सेम डायरेक्शन में ऑक्सीजन मिला, यहां पे अपोजिट डायरेक्शन में यहां चला फिर ऑक्सीजन मिला, यानी कि किसी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने पे अपोजिट डायरेक्शन में सेम सिनेरियो मिल रहा है मेरे को, सेम एटम मिल रहे हैं, इन्वर्जन प्रेजेंट है यहां पे। लीनियर मॉलिक्यूल में जब भी आई प्रेजेंट होगा तो मान के चलिए डी इंफिनिटी एच होगा, और जब लीनियर मॉलिक्यूल में जब आई एब्सेंट होगा, आई एब्सेंट यानी कि यहां पे कौन सा आ जाएगा, मान लीजिए CN ले लिया मैंने, CN ले लिया, अब यहां पे आई नहीं है, ये मान लीजिए बीच का सेंटर है, यहां इधर चलता हूं कार्बन है, इधर चलता हूं नाइट्रोजन है, यानी कि यहां पे आई प्रेजेंट नहीं है, तो क्या बनेगा इसमें, देयर विल बी C इंफिनिटी V होने वाला है, C इंफिनिटी V होने वाला है। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सेंटर ऑफ इन्वर्जन एब्सेंट है तो C इंफिनिटी V बनेगा। एग्जांपल बहुत सारे बन सकते हैं, यहां पे जो मर्जी लिखना लिख लेना, यहां पे OCS आ जाएगा, OCS भी आ जाएगा यहां पे सारे आपके डायटोमिक वाले, होमोडायटोमिक तो सारे ही आएंगे, चाहे वो N2 हो O2 हो, ठीक है ना, ये वाले तो सारे ही आने वाले हैं, और भी बहुत सारे आएंगे जहां पे सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट रहेगा। तो ये बात किसकी थी, ये बात थी आपकी लीनियर मॉलिक्यूल में कहानी कैसी होती है, लीनियर मॉलिक्यूल की कहानी आप देख लोगे। अब कुछ और बातें करता हूं मैं, वो बातें कौन सी रहेंगी भाई, देखिएगा जरा ध्यान से। कई बार क्या होता है, बहुत कम सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, बहुत कम, कैसे, मान लीजिए कहीं पे आपने ऐसा देखोगा CI लिखा है, CI है, या कहीं पे CS है, ठीक है ना, कहीं पे C है, ओनली C1 है, ये होते हैं लेस सिमेट्रिक होते हैं, दीज आर लेस सिमेट्रिक पॉइंट ग्रुप। CI यानी कि सिर्फ जहां पे इन्वर्जन है ओनली I प्रेजेंट है, सिर्फ I है और E है, ओनली I एंड E तो होगा ही, अरे E तो होना ही है, यानी कि ओनली 2 एलिमेंट्स है, 2 ही एलिमेंट प्रेजेंट है, एक तो I एक E है, तो क्या होगा वहां पे CI हो जाएगा ग्रुप, पॉइंट ग्रुप CI होगा। CS यानी कि जहां पे सिर्फ एक सिग्मा प्लेन है, ओनली सिग्मा एंड E तो होगा ही आइडेंटिटी, यहां पे भी आइडेंटिटी सभी में होता है, यानी क्या हो जाएगा, यहां भी केवल 2 ही आपके एलिमेंट है, 2 ही एलिमेंट यहां पे है, ठीक, ये क्या हो जाएगा, CS हो जाएगा। C1 कहां पे, जहां ओनली आइडेंटिटी हो, ओनली E, केवल आइडेंटिटी, तो वहां पे C1 बनेगा। बात समझ में आई, वहां पे C1 बोलिए, CN बोलिए, CN अच्छा रहेगा, 1 मत बोलिए, CN बोलिए, ठीक, कोई भी सिर्फ एक एक्सिस यहां पे रहे वहां पे CN टाइप का बोल सकते हैं, CN, और साथ में एक्सिस भी आपकी हो सकती है एक CN, यहां पे CN बोलोगे तो क्या होगा, एक्सिस होगी CN, और साथ में E होगा, यहां भी 2 रहेगा भाई, साथ में एक्सिस होगी CN एंड E होगा, ठीक। चलिए ये कहानी रहेगी, यहां पे भी 2 एलिमेंट हो जाएंगे, और एक कहानी होगी जहां पे सिर्फ C1 भी आपने कई बार देखा होगा, वो भी होता है, ठीक, C1 यानी कि जहां पे कुछ भी नहीं है वहां पे C1 बोल देंगे, सिर्फ C1 है वहां पे, है ना। तो आएगी बात समझ में भाई, ये सारी कहानी आपको समझ में आ रही होगी शायद, है ना। सो ये आपके डिफरेंट टाइप के पॉइंट ग्रुप हुआ करते हैं। अब एक क्लास में और लेके आऊंगा, जिस क्लास में मैं डिस्कस करूंगा कि जो पॉइंट ग्रुप आपके बनते हैं किस किस एलिमेंट का क्या क्या बनता है। इसमें तो हमने जनरल बात डिस्कस करी है, कितने टाइप के हैं, कैसे कैसे बना करते हैं। एग्जाम्पल्स की जो बातें होगी वो अगले सेशन में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। सो धन्यवाद आप सभी का, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, सो थैंक यू वंस अगेन।